हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 29 नवंबर 1961 को नासा ने खला यानी स्पेस में एक मिशन भेजा। इस मिशन का नाम प्रोजेक्ट मरकरी था। इस स्पेस मिशन की एक खास बात थी और वो इसमें मौजूद एक चिंपैंजी था जिसका नाम एनोस था। लेकिन इस चिंपैंजी को खला में भेजा क्यों गया? 1960s में जब साइंटिस्ट खला के बारे में स्टडी कर रहे थे तो इनको ये नहीं पता था कि इंसानों को खला के अंदर क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्या ये उन हालात में जिंदा भी रह सकते हैं कि नहीं। इसीलिए इंसानों के बजाय जानवरों को स्पेस कैप्सूल में बिठाकर खला की तरफ भेजा जाता था ताकि पता लगाया जा सके कि किसी जानदार पर खला के क्या असरात हो सकते हैं। कुत्ते, चिंपैंजी, बिल्लियां, यहाँ तक के चूहों को भी खला में भेजा गया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1947 में सबसे पहले किसी जानदार चीज को खला में भेजा गया था और ये जानदार चीज फ्रूट फ्लाइज थी। ये मक्खी की एक किस्म होती है। इसके बाद 6 बंदर खला में भेजे गए और फिर कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, चूहे, चिंपैंजीज, इन सबको खला में भेजा गया ताकि इनके जरिए खला की कंडीशंस के बारे में पता लगाया जा सके। एनोस भी उन्हीं जानवरों में से एक था। ये एक छोटा सा चिंपैंजी था। एनोस अमेरिका के शहर मियामी के एक फार्म में बड़ा हुआ। उस वक्त नासा के साइंटिस्ट जानवरों को ढूंढ रहे थे ताकि इनको तरबियत देकर स्पेस में भेजा जाए और एनोस को इसी फार्म से ले लिया गया। यहाँ से एनोस की ट्रेनिंग शुरू हो गई। इसको 1250 घंटे की सख्त ट्रेनिंग दी गई। खला में जीरो ग्रेविटी होती है, इसीलिए इस चिंपैंजी को यह समझाना बहुत जरूरी था कि ये कैसे अपना वजन खला में जाकर महसूस नहीं करेगा। अगर ये अपना टास्क ठीक से करता तो इसको इनाम के तौर पर केले खिलाए जाते थे और अगर ये टास्क ठीक से ना करता तो इसके पांव को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता। ये इलेक्ट्रिक शॉक इसीलिए दिया जाता था क्योंकि स्पेस कैप्सूल में भी बिल्कुल ऐसा ही होना था। अगर ये गलत लेवर प्रेस करता तो इसको वहां भी ऐसे ही शॉक्स लगने थे। एनोस को 1.5 साल तक ऐसे ही सख्ती से ट्रेन किया गया। यानी ये चिंपैंजी भी कह सकता था कि ये एक खलाबाज यानी एस्ट्रोनॉट है। एनोस जैसे कई और चिंपैंजीज भी इस ट्रेनिंग में शामिल थे। खला की तरफ इस फ्लाइट से सिर्फ 3 दिन पहले एनोस को तमाम चिंपैंजीज में से सिलेक्ट कर लिया गया। 29 नवंबर 1961 को वो दिन था जब एनोस को अपनी 1250 घंटे की ट्रेनिंग को इस्तेमाल करना था, लेकिन इसके साथ कुछ और ही हो गया। एनोस की स्पेस कैप्सूल जब ऑर्बिट में मौजूद थी तो इस स्पेस कैप्सूल का एक लेवर खराब हो गया। एनोस अपनी तरफ से ठीक लेवर प्रेस कर रहा था, लेकिन स्पेस कैप्सूल का वो लेवर काम ही करना बंद कर गया और नतीजे में एनोस को 35 दफा इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे। इसका जिस्म हिलकर रह गया, हालांकि इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। एनोस अब सारे लेवर्स को प्रेस करने लगा और इसकी किस्मत अच्छी थी कि 35 दफा इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने के बाद स्पेस कैप्सूल का सिस्टम आखिरकार ठीक हो गया। लेकिन इस चिंपैंजी की मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। ये लेवर एक बार फिर से खराब हो गया और एनोस को 41 दफा फिर से इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे, लेकिन ये बेचारा वही करता रहा जिसकी इसको ट्रेनिंग दी गई थी। 76 दफा इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने के बाद भी ये चिंपैंजी अपना काम करता रहा। लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद इस स्पेस कैप्सूल में एक और मसला हो गया जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। अंदर बहुत सख्त गर्मी हो चुकी थी। इसी वक्त नासा ने फैसला किया कि इस मिशन को अब यहाँ खत्म कर दिया जाए। एनोस की स्पेस कैप्सूल को जमीन की तरफ वापस लाया गया, लेकिन ये वहां उतरी ही नहीं जहां नासा के साइंटिस्ट चाह रहे थे, जिसकी वजह से एनोस सख्त गर्म टेम्परेचर में इस स्पेस कैप्सूल के अंदर 3 घंटे 20 मिनट्स तक फंसा रहा। इसको फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां इसकी जान उस वक्त बचा ली गई। कहते हैं कि एनोस उस वक्त बहुत खुश था क्योंकि ये जमीन पर वापस आ चुका था। इसने अपना मिशन भी काफी हद तक कंप्लीट कर लिया था। लेकिन 1 साल के बाद कुछ बहुत अजीब हुआ। एनोस जो स्पेस कैप्सूल में होने वाले हादसे से बच गया था, 1 साल के बाद इसकी अचानक मौत हो गई। कहा यही गया कि इसकी मौत की वजह स्पेस फ्लाइट का हादसा नहीं था, लेकिन इसके बारे में ठीक से कहा नहीं जा सकता।
बहरहाल इस बदकिस्मत चिंपैंजी और इसकी इस स्पेस फ्लाइट को आज भी याद किया जाता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की सारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।